कौन है देसी मामा क्रिकेट की दुनिया में आपके अलावा? मेरे को लगता है माही भाई मतलब उन्होंने जो किया है इंडिया के लिए अनबिलीवेबल। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट उस पोजीशन में जो बैटिंग करते थे उस पोजीशन में मैं करता हूँ एंड इट्स हार्ड। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप जा रहे हो, 3-4 ओवर बचे हैं, यू कांट टेक टाइम, जाते ही मारना है, स्ट्राइक रेट अच्छा रखना है, टीम को ज़रूरत है। दैट्स वाई ही इज़ ग्रेट। उसने किया है और बार बार किया है। तो मेरे को लगता है कि माही भाई मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जब भी मिलते हैं तो मतलब मैं उनको देखता ही रहता हूँ। तो अगर मैं उनका मतलब उन्होंने इतना अचीव किया, उनका 1% भी अचीव करूँगा तो मैं बहुत ग्रेटफुल रहूँगा। उनकी गेम स्टडी करते हो आप? हाँ, क्योंकि सब उनका गेम का एक है, उन पर सेल्फ बिलीव बहुत है। उनका रीडिंग किस सिचुएशन में गए और उन पर सेल्फ बिलीव है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सिचुएशन की डिमांड है कि 10-12 रन चाहिए एक ओवर में, बट वो जब भी सिंगल डबल खेल रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर मैं एंड डीप में ले गया तो मैं कर दूंगा। और ये बिलीफ ना बहुतों में होता नहीं है कि यार नहीं यार नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, उनके में नहीं है, वो करते हैं और हमेशा मतलब 80-90% ऑफ द टाइम वो जीतते हैं मैच उसके चक्कर में। तो मेरे को लगता है कि ही इज़ लाइक लेजेंड। हर क्रिकेटर धोनी क्यों नहीं बन पाता आपके अकॉर्डिंग? मतलब मेरे को लगता है कि धोनी बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि धोनी सर ने सबको दिखाया है कि स्किल कुछ नहीं है मतलब, लेकिन उनका जो माइंड है, शार्पनेस है। सबसे बड़ी चीज़ मेरे को जो लगती है माई बाई की, जो वो बोलते हैं ना, क्योंकि मेरे को भी कहना बहुत ईजी है कि बी इन प्रेजेंट, इसके बारे में सोचो, लेकिन वो करके दिखाते हैं। तो वो बोलते हैं ना ट्रस्ट द प्रोसेस, वो करके दिखाते हैं कि यार मैं इसके बारे में सोचूंगा एंड रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, ऐसा वाला उनके। लेकिन एज ए क्रिकेटर मैं बता रहा हूँ बहुत मुश्किल है प्रेजेंट में रहना। कभी कभी क्या होता है कि चले जाते हो आगे, कभी पीछे चले जाते हो। एज इन मैच के दौरान भी? होता है, ये होता है क्योंकि आप पे सब कैलकुलेशन कर रहे होते हो ना कि यार ये करना है वो करना है, तो बहुत सारी चीज़ें कभी कभी सिंपल चीज़ें करना भूल जाते हैं अपन। दैट्स वाई ही इज़ द ग्रेटेस्ट, कि वो चीज़ करते हैं जो हम बोलते हैं ना, वो चीज़ करके दिखाई है उन्होंने। ये लोअर मिडिल ऑर्डर की बातें करें थोड़ी सी। हाँ हाँ करते हैं। आपने कहा इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन या ना। एज अ फैन ऑब्वियसली ये समझ है कि यार अग्रेसिव बैटिंग करनी पड़ती है तुरंत, राइट? मतलब ज्यादा टाइम नहीं ले सकते नहीं ले क्रीज सकते। पे। यही उसका एक मुश्किल फैक्टर है। क्या बहुत मुश्किल फैक्टर है और उसका, क्योंकि आप जब विकेट पे जाते हो आपको ये नहीं पता कि विकेट से बॉल कैसा आ रहा है, आपको ये नहीं पता कि बॉलर क्या वेरिएशन कर रहा है और कब क्या कर सकता है। और जब आप ऊपर बैटिंग करते हो तो नॉर्मल वो डालते हैं, नॉर्मल गुड लेंथ शॉर्ट बॉल ये वो। जब आप जाते हो ना तो उनको भी पता है कि ही इज़ हियर टू स्लॉग, तो वो वाइड ऑफ द क्रीज जाके डालने की कोशिश करते हैं, कोई स्लो रन बॉल। तो एक तरीके का वो हमें वो रिदम नहीं मिलता। एक होता है कि रिदम मिलना कि सेम बॉल आ रही है 140 145 140 145। अब क्या होता है जब हम जाते हैं कोई वाइड ऑफ द क्रीज यॉर्कर, तो डिफरेंट डिफरेंट बॉल, तो हम भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि क्या होने वाला है। क्योंकि मेरी जब धोनी वैसे बात हुई थी तो मैंने बोला था कि भैया आप इतने कंफर्टेबल कैसे हो, क्योंकि मेरे को बहुत क्यूरियस था कि आपने बहुत बार किया है हमेशा। तो उन्होंने बोला कि यू जस्ट बी इन द प्रेजेंट, बॉल देख, जस्ट रिएक्ट, एंड वो जब आएगा जब तू प्रैक्टिस करेगा। अब प्रैक्टिस में क्या होता है कि हम हाँ ठीक है ले लेंगे टाइम, क्योंकि वहाँ आउट तो है नहीं है। अब वो प्रेशर डाल के प्रैक्टिस कर कि यार मैं ये शॉट्स मेरे ऑप्शन है, वो फील्ड है ये वो, तो तू अगर इतनी मेहनत करेगा तो 10 मैच में वो 2 बार होगा। इतना कम है, 100% 20% होगा वो चीज़। ये एम एस धोनी कह रहे हैं। MS धोनी। और वो खुद ही बता रहे थे कि तुम मेरे मैच देखो कि मैं कितना करता हूँ, लेकिन जब करता हूँ तो वही इनफ है। और ऐसे लोग करने वाले बहुत कम है। यू कैन नेम देम, आराम से याद आ जाएगी कि कौन है। इसलिए ही इज़ द ग्रेटेस्ट। तो मतलब मेरे को लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं 100 मारते हैं 200 मारते हैं, लेकिन जो उन्होंने जो इम्पैक्ट है, जो मतलब हार्डेस्ट पोजीशन को उन्होंने जो कॉन्कर किया है ना, इसलिए ही इज़ द लेजेंड। वो गेम चेंजिंग पोजीशन हो सकती है 100%। हाँ। पूरी गेम चेंजिंग पोजीशन है और बहुत हार्ड भी है, इसलिए वो बहुत ईज से करता है। तो मेरे को लगता है कि मेरे को भी जब भी कुछ होता है तो मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, और जब भी टाइम मिलता है तो उनसे बात करता हूँ। एक अजीब सवाल है, आई डोंट इवन नो अगर सही सवाल है पूछने के लिए, बट खुद के लिए क्या है आपकी करियर प्रोजेक्शन?
मतलब आपको करियर में क्या करना है, ऐसे कुछ सोचा है खुद के लिए? मेरे को बस बहुत सिंपल रहना है और मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि मैं कल का प्रेडिक्ट नहीं कर सकता इसलिए। और जब भी आप प्रेडिक्ट करते हो ना, एक मेरे को लगता है कि पर्सनली लगता है ह्यूमन टेंडेंसी है, जब भी आप कुछ सोचते हो ना सबसे पहले नेगेटिव सोचते हो। तो वही वाली चीज़ है, तो अगर मेरे को कुछ होता भी है तो वाई नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचूंगा, होगा देखा जाएगा, अगर नहीं भी होगा तो आई एम ओके। तो एक्सेप्टेंस इज देयर कि मेरे को, ऐसे ही मैं क्रिकेट में भी करता हूँ कि अगर मैं खेला, मेरा प्लान ये है, अगर नहीं हो पाया एक्सेप्ट। अब क्या होता है कि आप आउट हो गए, आप प्लान बना के गए, आप आउट हो गए, फिर आगे बोलते यार तू ये कर लेता, वो कर लेता, क्यों कर लेता, आप यू आर श्योर कि मेरे को ये करना है, नहीं हो पाया मैं फिर से करूँगा, क्या पता प्लान में कुछ होगा, मैं फिर से आऊँगा, एक्सपीरियंस लिया, अब मैं कुछ करूँगा। तो मतलब अपने आप को एकदम डिमोटिवेटेड नहीं कर लेता यार क्या हो गया यार, आउट हो गया, इट्स ओके। ये चीज़ मैंने विराट भाई से सीखी है, रोहित भैया से सीखी है, क्योंकि जब भी वो आउट होके आते हैं, ही स्माइलिंग एंड सब कुछ नॉर्मल करते हैं, ऐसे नहीं। और हमारा क्या होता था, क्योंकि अभी तो मैंने 1 साल हुआ है क्रिकेट खेलते हुए इंडिया के लिए, बट पहले आउट होता था बहुत अपने आप को कोसता था कि यार अरे यार क्या हो गया ये वो, बट उनको देखा यार अब वो निकल गया, यानी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। और मेरे को लगता है जो भी सक्सेस मिलती है वो ऐसे नहीं कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, कितना लॉयल हो, राइट टाइम पे राइट चीज़ें होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट टीम में आप लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो, यू शेयरिंग अ ड्रेसिंग रूम, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ऐसे लोगों के साथ जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो तो किस टाइप की मेंटरशिप मिलती है? मेंटरशिप, वो कुछ भी करे ना उस चीज़ में लर्निंग है। मतलब वो सबने देखा है कि वो ऑन द फील्ड क्या करते हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड जो चीज़ें होती हैं उनके प्रिपरेशन, हर एक चीज़ को लेके हुए, जैसे किट बैग है, आप किट बैग को कैसे रखते हो, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ की तुम कितना इंपॉर्टेंस देते हो, बैट है उसको कितना केयर से रखते हो। जैसे बुमराह भाई हैं, आई एम बिग फैन ऑफ बुमराह, जब से मैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, ही इज़ ए लेजेंड। मतलब वो बातें भी ऐसे करते हैं ना, मैं जब भी कुछ होता है मैं उनसे बात करता हूँ ऐसे करके, तो जो भी वो बातें करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार कोई लेजेंड बात नहीं कर रहा, एक मेरा बड़ा भाई बात कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब अभी कल वो नवन अवार्ड्स में मिले थे तो बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को। मतलब ऐसी वो चाहिए कि एक पर्सपेक्टिव होता है कि जब उनसे आप मिले नहीं होते यार वो कैसा होगा ऑफ द वे, लेकिन विराट भाई, रोहित भाई, बुमराह बहुत चिल है, बहुत हेल्पफुल है, आप कभी भी जाके कुछ भी बात कर सकते हो, दे विल आंसर यू। अभी हार्दिक भाई से उनकी वाइब अलग है, जैसे कि लिटरली। मतलब रोहित भाई, विराट भाई और बुमराह भाई एकदम नॉर्मल सिंसियर, वो अलग है। मतलब अगर हार्दिक पांड्या भाई अगर रूम में हो ना, उस रूम की वाइब अलग है। हाँ सच में, द वे ही टॉक्स, उनकी एनर्जी ना पूरे रूम को एक फील कराती कि हाँ हार्दिक पांड्या इज है, शेर है हमारे साथ रूम हाँ। में। तो सच में मतलब इन चीज़ों, इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि किसी से भी कुछ भी मिले मैं सीखूं कुछ, बस।